दोस्तों ये अष्टावक्र गीता है। ये त्रेता युग में कहा गया था। जैसे महाभारत में भगवत गीता है, कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, वैसे ही रामायण में, वाल्मीकि रामायण में अष्टावक्र गीता है। जो अष्टावक्र ऋषि परम ज्ञानी हैं, उन्होंने सीता जी के पिताजी जनक को ज्ञान दिया था। अर्जुन कृष्ण का इंटेंशन था अर्जुन से कर्म करवाना, लेकिन अष्टावक्र का कोई इंटेंशन नहीं है। वो बस ज्ञान दे रहे हैं, सच्चा ज्ञान जो सात्विक जिससे बना जाता है, वो ज्ञान। इसको महागीता भी बोला जाता है। तो पिछले वीडियो पे हमने 4 चैप्टर पढ़ लिया है। इस वीडियो पे 5वां चैप्टर शुरू करते हैं। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को तामस से राजस में बिठाया था। अष्टावक्र ने राजा जनक को राजस से सतमोह में बिठाया। राजा जनक का उत्तर सुनकर अष्टावक्र का संदेह मिट जाता है। उन्हें स्पष्ट प्रतीत होता है कि राजा जनक आत्म साक्षात्कार से दैवित्यमान है। वो अब व्यष्टि नहीं रहे, समष्टि के सीमाहीन विराट को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसा ज्ञानापल्बित शिष्य पाकर अष्टावक्र अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वो राजा जनक से आगे कहते हैं, तेरा संग किसी से भी नहीं, तू शुद्ध है, अतः तेरी किसे त्यागने की इच्छा है? तू देह का मोह त्याग और लय यानी मोक्ष प्राप्त कर। उसके बाद डिस्क्रिप्शन विवेचना। अष्टावक्र इस तथ्य से भली भांति अवगत है कि प्रत्येक प्राणी ग्रहण करने की अभिलाषा रखता है। तदुपरांत वैराग्य उत्पन्न हुआ तो त्यागने की इच्छा जन्म लेती है। ग्रहण और त्याग की भावना से वो सदैव उद्विग्न रहता है। मूढ़ मानव इतना भी नहीं सोचता कि वो जिसे ग्रहण करता है अथवा जिसका त्याग करता है वो मिथ्या है, नश्वर है, अपदार्थ है। त्याग और ग्रहण की इस भ्रांति का कारण यह है कि मानव शरीर को महत्व देता है, शरीर के मोह से ग्रहण करता है, शरीर के मोह से त्याग करता है। उसकी दृष्टि में शरीर की तुष्टि ही परम आवश्यक है। सारे आयोजन वो शारीरिक सुख की कामना से करता है। देह के प्रति मोह से मानव अन्य मोह से ग्रस्त होता है। उसमें मैं यानी मैं ये करूँगा, मैं वो, मैं ये हूँ, ये, उसमें मैं का अहम जागृत होता है। तेरा मेरा के स्वार्थ में टक्कर होती है। स्वार्थ ही उसे ग्रहण करने की प्रेरणा देता है और स्वार्थ ही उसे त्याग करने की प्रेरणा देता है। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, राजन तू निसंग है, तेरा कोई साथी संगी नहीं। ये सत्य है कि तेरे संबंधी है, पत्नी है, संतान है, प्रजा है, इस पर भी तेरा कोई नहीं। तू आत्मावत शुद्ध है, तेरा किसी से संग नहीं, न तेरा कुछ है। ऐसी स्थिति में क्या त्यागना चाहता है? तेरा कुछ भी नहीं, अतः तेरी त्याग की इच्छा भी व्यर्थ है। कुछ त्यागना ही है तो देह से अपना मोह त्याग दे, क्योंकि देह का मोह ही भ्रांतियों को जन्म देता है, शुद्ध को अशुद्ध करता है। आत्मा की परपीति करने के बाद तू शुद्धता को प्राप्त हो चुका है। अतः दैहिक आकांक्षाओं से मुक्त होकर तू मोक्ष को प्राप्त हो। अष्टावक्र के कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा की अनुभूति होने पर आत्मज्ञानी मोक्ष को तभी प्राप्त होगा जब वो देहबोध से मुक्त होगा, और देहबोध की मुक्ति तभी संभव है जब वो ग्रहण त्याग की भावना से रहित शुद्ध हो जाएगा। ये शुद्धि देह मोह के त्याग से संभव है। शुद्धि का अर्थ ही है मोक्षोपलब्धि, मोक्ष की उपलब्धि। तुझसे विश्व उसी प्रकार उत्पन्न होता है जिस प्रकार समुद्र से बुलबुले। अतः एक आत्मा का भान कर मोक्ष को प्राप्त कर। अब इसका डिस्क्रिप्शन विवेचना ये है। अष्टावक्र पहले भी राजा जनक को ये ज्ञान दे चुके हैं कि तू और विश्व अलग अलग नहीं है। तुझे अलग अलग होने का भान अवश्य होता है जो मिथ्या है। इसलिए राजा जनक को अष्टावक्र ने बार बार स्मरण करवाया है कि विश्व के दृश्य जिस रूप में दृष्टिगोचर होते हैं उन्हें उसी रूप में मत देख। ये संपूर्ण दृश्य एक आत्मा के विभिन्न रूप हैं, अतः एक सूत्र में पिरोए एक आत्मा है।
उनका दृश्य स्वरूप और कुछ नहीं आत्मा का साक्षी स्वरूप है। यदि कोई समुद्र के तट पर खड़ा होकर समुद्र की विशाल जलराशि देखे तो उसकी गगनचुंबी उत्पाल तरंगों पर दृष्टि पड़ते ही उसे भान होगा कि समुद्र और उत्पाल तरंगे अलग अलग हैं, जबकि वास्तविकता ये होती है कि तरंगे भी समुद्र का ही अभिन्न अंग होती है, समुद्र से उठती है और समुद्र में ही समा जाती है। उसी प्रकार आत्मा अद्भुत सृष्टि आत्मा का चैतन्य स्वरूप है और उसका आत्मा में ही विलय हो जाना है। आत्मा और सृष्टि को अलग अलग मानना ही समस्त भ्रांतियों की जड़ है। यहाँ अष्टावक्र एक बार पुनः राजा जनक से कहते हैं, राजन, तू विश्व से है, विश्व तुझसे है, तू और विश्व आत्मा से है, आत्मा तुझसे और विश्व से है। यही अद्वैत की उदात्त धारणा है। तूने स्वयं को आत्मा मान लिया है तो इस सत्य को हृदयंगम कर ले कि यह संसार तुझसे उसी प्रकार उत्पन्न हुआ है जिस प्रकार समुद्र से बुलबुले पैदा होते हैं। जिस प्रकार बुलबुलों का समुद्र में ही विलय हो जाता है, उसी प्रकार तेरा विलय भी आत्मा में हो जाएगा। इस विलय को ही तू मोक्ष मान ले। अब इस सूत्र का भावार्थ, दृश्यमान विश्व प्रत्यक्ष होते हुए वस्तु तुझ शुद्ध के लिए कुछ नहीं, उसका रस्सी सांप की भांति भी अस्तित्व नहीं, अतः तू मोक्ष को प्राप्त कर, लय को प्राप्त कर। अब इसका विवेचन डिस्क्रिप्शन, राजा जनक को आत्मबोध होते हुए ये विदित हो चुका है कि दृश्यमान विश्व प्रत्यक्ष में जैसा दृष्टिगोचर होता है वैसा है नहीं। जिस प्रकार रस्सी का ज्ञान न होने के कारण अज्ञानी रस्सी को ही सर्प मानने की भूल करता है, उसी प्रकार आत्मा के ज्ञान के अभाव में अज्ञानी दृश्यमान विश्व को प्रत्यक्ष देखकर उसे ही वास्तविक मान लेता है, जबकि आत्मा के अतिरिक्त उसका कोई अस्तित्व नहीं। राजा जनक आत्मा और विश्व के इस रहस्य से परिचित हो चुके हैं। अतः अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, तू आत्मावत शुद्धता को प्राप्त कर चुका है। तू जानता है कि विश्व और आत्मा का भेद क्या है। तू ये भी जानता है कि रस्सी क्या होती है और सांप क्या होता है। तुझे रस्सी देखकर सांप का भान नहीं होगा। दृश्यमान विश्व को सब लोग प्रत्यक्षतः देखते हैं। विश्व के दृश्य से शुद्ध होकर सब उसकी ओर भागते हैं। ऐसे ही लोगों को रस्सी में सांप की भांति भ्रांति होती है। किंतु राजन, तुझे आत्मा की प्रतीति हो चुकी है। तू आत्मा की भांति शुद्ध और निर्मल है। अतः दृश्यमान विश्व की प्रत्यक्षता तेरी दृष्टि में रस्सी सांप की तरह कृत्रिम है। तेरे लिए उसका कोई अस्तित्व नहीं। आत्मा के अतिरिक्त तू किसी और को सत्य मत जान। इस सत्य में स्वयं का विलय करके मोक्ष को प्राप्त कर। अब नेक्स्ट सूत्र, जिसके लिए सुख दुख और आशा निराशा एक समान है, जो पूर्ण है और जीवन मरण को समतुल्य मानता है, ऐसी अनुभूति करता हुआ तू लय यानी मोक्ष को प्राप्त कर। इस सूत्र का डिस्क्रिप्शन विवेचना, अष्टावक्र ने बार बार इस तथ्य को रेखांकित किया है कि जो मानवीय दुर्बलताओं से ग्रस्त होता है वो कभी आत्मज्ञान का वर्णन नहीं कर पाता। ऐसा मानव आजीवन केवल सुख दुख और आशा निराशा के भंवर जाल में डूबता उतरता है। सुख के साधन जुटाना ही उसका एकमात्र सीमित लक्ष्य होता है। जरा सा दुख भोगते ही वो असहनीय पीड़ा से कातर व क्लांत हो जाता है। उसकी आशाएं फलीभूत होती है तो चेहरे पर लाली और आँखों में चमक कौंधती है। तदुपरांत जब उसे निराशा आ घेरती है तो उसे लगता है जैसे उसके जीवन की सार्थकता नष्ट हो गई, जबकि वास्तविकता ये होती है कि सुख दुख और आशा निराशा की भूल भुलैया में भटक कर उसने जीवन की सार्थकता पहले ही गंवा दी है। आत्मज्ञानी सुख दुख आशा निराशा और जीवन मरण की भ्रांतियों से स्वतंत्र होता है। आत्मज्ञानी निस्संग होता है, उसे देह के प्रति मोह नहीं होता, अतः वो शुद्धता को प्राप्त है और उसकी दृष्टि में सुख दुख आशा निराशा और जीवन मरण जैसी मानवीय दुर्बलताओं का कोई महत्व नहीं होता। अष्टावक्र को आभास हो चुका है कि राजा जनक आत्मामय और शुद्ध है, अतः वो उनसे कहते हैं, राजन, तू सुख दुख और आशा निराशा से कभी ग्रस्त व त्रस्त मत हो। जीवन मरण में भी कोई भेदभाव मत कर। सच तो यह है कि जिस आत्मज्ञानी की दृष्टि में सुख दुख एक समान है, जो आशा निराशा से अविचलित रहता है, वो पूर्णता को प्राप्त होता है। उसे जीवन मरण में कोई अंतर्दृष्टि गोचर नहीं होता। जैसे आत्मा के लिए जीवन मरण का कोई अस्तित्व नहीं, वैसे ही आत्मा की प्रतीति से आत्मज्ञानी को जीवन मरण से मुक्ति मिल जाती है। नेक्स्ट चैप्टर 6, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग पढ़ेंगे।